बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू टेक की जानब से मैं हूं जीएम सागर। EDS Pro 5 की ये क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 1 में मैंने आपको इस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर मिलेंगे इसमें। और क्लास नंबर 2 में मैंने इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट इंस्टॉलेशन और इसका जो डाटा इंपोर्ट से लेकर सॉन्ग सेव करने तक का तरीका बताया था। तो आज से हमारी जो प्लगइन की सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गई है। अब आपको जो वीडियो मिलेंगी वो प्लगइन के बारे में मिलेंगी कि EDS Pro के जो प्लगइन है उनको इंस्टॉल किस तरह करना है, उनको यूज़ किस तरह से करना है। ये जो प्लगइन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये EDS में नहीं मिलते आपको, ये अलहदा से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जब हम इनको इंस्टॉल करते हैं तो फिर ये EDS में इंपोर्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप इनको EDS में यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैं प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ वो है Xplode 4.60। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपने इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के नीचे ही पासवर्ड दिया होगा, अपने पासवर्ड की मदद से इसको अनजिप कर लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये EDS में पहले से मौजूद नहीं होते। जो भी मैं आपको प्लगइन अब दूँगा, इंस्टॉल करवाऊँगा और उसका तरीकाकार बताऊँगा, वो आपको पहले प्लगइन EDS में नहीं मिलेंगे। मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। तो EDS हमारा ओपन हो चुका है। अब ये जो प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे वो हमें ट्रांजिशन में इंपोर्ट होगा और उसके बाद यहाँ पे की में इंपोर्ट होगा। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ना तो की में ये प्लगइन है और ना ही ट्रांजिशन में है। तो अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले मैं EDS को क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब प्लगइन के फ़ोल्डर को ओपन करते हैं और आपको इंस्टॉलेशन का मैं तरीका बताता हूँ। आपको यहाँ पे 2 सेटअप मिलेंगे, एक तो ये वाला सेटअप है और एक ये वाला सेटअप है। बेसिकली इस प्लगइन को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ ये एरर देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह का एरर देगा। तो सबसे पहले आपने इस सेटअप को इंस्टॉल करना है। अगर तो यहाँ से इंस्टॉल हो जाए तो ठीक है, अगर ना इंस्टॉल हो तो फिर आपने देखना है कि आपकी विंडो कौन सी है, 32 बिट है या 64 बिट है। तो पहले आपने जो विंडो हो उसमें ये वाली फ़ाइल रन कर लेनी है। अगर 64 बिट है तो इस फाइल को रन करना है, अगर 32 बिट है तो इस फाइल को रन करके उसके बाद इस सेटअप को इंस्टॉल करना है। तो अगर ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाए तो ठीक है, अगर ना इंस्टॉल हो तो फिर आपने क्या करना है, इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। अगर ये वाला प्लगइन काम ना करे तो फिर आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। अगर ये भी इंस्टॉल ना हो तो इससे पहले आपने फिर वही काम करना है। अगर आपकी विंडो 32 बिट है या 64 बिट है तो आपने इन दोनों में से एक फ़ाइल को रन करना है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। तो मेरा ये वाला सेटअप काम नहीं किया। बाज़ औक़ात ये काम कर जाता है। जब मैंने EDS 5.0 को इंस्टॉल किया था उसके बाद मैंने इस सेटअप को इंस्टॉल किया था तो ये Xplode इंस्टॉल हो गया था। लेकिन अभी जो हमारे पास EDS इंस्टॉल है ना वो है EDS 5.1 है, तो उसमें ये वाला सेटअप इंस्टॉल नहीं हुआ। तो अब हम इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और मेरी विंडो 64 बिट है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें ये भी एरर दे रहा है। ये तीसरा इसका एरर है, मैं आपको ये भी सॉल्व करके बता देता हूँ। पहला ये हो गया, आपने इस सेटअप को रन करना है। अगर ये ना चले तो इन दोनों में से जो आपकी विंडोज़ फाइल को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने इसको रन करना है। अगर ये भी वर्क ना करे तो आपने इन दोनों में से जो आपकी विंडोज़ फाइल को रन करके उसके बाद चलाना है। ये मैंने दोनों काम कर लिए हैं, इनमें से कोई भी इंस्टॉल नहीं हुआ। तो अब हम किस तरह इसको इंस्टॉल करेंगे, ये देखें ये एक लोकेशन दे रहा है, यूज़र फाइल, आगे सिस्टम फाइल, ऐप डाटा फाइल, लोकेशन फाइल, टेम्प फाइल, उसके बाद ये फ़ोल्डर दे रहा है। इसमें हम जाके इसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ इस लोकेशन में जाता हूँ। पहले सी में हम जाते हैं, यूज़र फाइल में, उसके बाद सिस्टम फाइल में, ऐप फाइल में और लोकल फाइल में और उसके बाद टेम्प फाइल में। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमें फ़ोल्डर प्रोवाइड कर रहा है वो कहाँ पे है। ये वाली फ़ोल्डर है और ये वाला फ़ोल्डर हमारे पास आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इस फ़ोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे इसका सेटअप आ चुका है। तो अब आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने कुछ भी नाम दे देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
और आपने इन सारे ऑप्शनों को चेक ही रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। कुछ ही देर में ये एक्सप्लोड इंस्टॉल होकर एडीएस में इंपोर्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ और इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। अब हम एडीएस को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये प्लगइन एडीएस में इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। अब हम ट्रांज़ैक्शन में चेक करते हैं तो ये देखें हमारा एक्सप्लोड प्लगइन इंपोर्ट हो चुका है एडीएस में। ये इसके इफ़ेक्ट आ चुके हैं। उसके बाद हम की में आते हैं तो की में भी हमें एक्सप्लोड शो हो चुका है, ये देखें। तो अब हम देख लेते हैं कि हम एक्सप्लोड को किस तरह एडीएस में यूज़ करते हैं। तो मैं बिन में जाता हूँ और यहाँ पे हम कुछ पिक्चर इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैं इन पिक्चर को टाइमलाइन में ऐड कर देता हूँ और यहाँ से आप पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी इसकी ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इफ़ेक्ट में आते हैं और ट्रांज़ैक्शन में आते हैं। उसके बाद हम 3D या अल्फ़ा में से कुछ इफ़ेक्ट इस पे अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के लिए आपने उसी इफ़ेक्ट को यहाँ पे ड्रा कर देना है और यहाँ से इसको यहाँ तक करके देना है, यानी कि खींच कर इसको इमेज में फुल इमेज में एडजस्ट कर लेना है। ये दोनों इमेज में अप्लाई हो गया है तो मैं यहाँ से एक पे ही अप्लाई रहने देता हूँ और अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये देखें, किसी भी इफ़ेक्ट को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फिर उसको आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आके क्लिक करेंगे तो आपके सामने तो उसके और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं किसी और इफ़ेक्ट को आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इसको बड़ा कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। एक तो आप इन इफ़ेक्ट को इस तरह यूज़ कर सकते हैं और एक और भी आप ट्रांज़ैक्शन के तौर पे भी इन इफ़ेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अब हम इफ़ेक्ट में आते हैं और इस पे यहाँ पे दोनों पिक्चरों के दरमियान में इंपोर्ट कर देते हैं तो ये इफ़ेक्ट हमारे ट्रांज़ैक्शन के तौर पे काम करेंगे। ठीक हो गया। तो इन इफ़ेक्ट को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात इसमें कुछ इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो इसमें काम नहीं करते, तो मैंने उसकी बहुत रिसर्च किया लेकिन आई नो कि वो क्यों नहीं काम करते। पता नहीं इसमें प्लगइन में मसला है या क्या मसला है, या हो सकता है कि ग्राफिक कार्ड का मसला हो। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। ये जो अल्फ़ा इफ़ेक्ट हैं इसमें भी बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। एक इफ़ेक्ट के अंदर आगे बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। जैसे ही आप इस इफ़ेक्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इसके जितने भी इफ़ेक्ट वर्क कर रहे हैं गुड हैं, जो नहीं वर्क कर रहे कोई बात नहीं, आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। हो सकता है आपके पास ये प्लगइन कंप्लीट वर्क कर जाए, कोई ग्राफिक कार्ड का मसला हो या कोई इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो, तो आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल ज़रूर कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।